रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का मीनिंग लिखो कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक लाइन में। सबसे पहले आप लोग ये क्लास 1 हेड है, रेशियो एनालिसिस क्लास 1। उसके बाद रेशियो एनालिसिस फिर से एक बार हेडिंग देके उसमें लिखना है रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है। लिखोगे रेशियो एनालिसिस इज अ टूल और टेक्निक। रेशियो एनालिसिस इज अ टूल और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फुल स्टॉप देके लिखना। मतलब कंपनीज का क्या होता है ना, एक कंपनी है, जैसे मान लो ए लिमिटेड बोलकर एक कंपनी है, वह खुद अपना ही परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है कि मैं 2 साल पहले हमारा कैसे परफॉर्मेंस था, लास्ट ईयर में हमारा कैसे परफॉर्मेंस था और इस ईयर में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। इसको चेक करने के लिए जो टूल और टेक्निक हम लोग इंडस्ट्रीज लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, उसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कंपनी अपना, जैसे कंपनी अपना सॉल्वेंसी पोजीशन चेक कर सकती है, कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है, यानी कंपनी के पास कैश पोजीशन कैसा है, ये कंपनी चेक कर सकता है। कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन चेक कर सकता है। इसके साथ साथ कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस को तो चेक करती ही है, साथ साथ अपने ही जैसे इंडस्ट्रीज में इंगेज दूसरे किसी कंपनीज का भी परफॉर्मेंस से अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को रेशियो एनालिसिस के थ्रू मेजर कर सकती है, कंपेयर कर सकती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा कैसा है, ठीक है। तो ये रेशियो एनालिसिस इस टूल्स को फॉलो किया जाता है। फुल स्टॉप देके वहीं पे आगे लिखना है आप लोगों को। विथ द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, with the help of ratio analysis solvency कॉमा देके लिखना operating efficiency and profitability of the enterprise can be measured इंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो रेशियो का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में हुआ है, पूरे रेशियो को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है इसको मैं बता रहा हूं। इसको ऐसे चार्ट वाइज लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, इसको साथ साथ लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। जैसे नंबर ए में लिक्विडिटी रेशियो, नंबर बी में सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर सी में एक्टिविटी रेशियो और नंबर डी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन सा रेशियो हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, इसके अंदर मतलब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन सा रेशियोज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। नंबर 1 हम लोग सीखेंगे इसमें करेंट रेशियो। ये हम लोग पढ़ेंगे क्या पूरे चैप्टर के दौरान ना, ये मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। करेंट रेशियो, फिर नंबर 2 में क्विक रेशियो, इसको और एक नाम से जानते हैं क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो भी इसको बोलते हैं हम लोग।
और इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 में प्रोप्राइटरी रेशियो, नंबर 3 में डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, नंबर 4 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर हमें फाइंड करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और नंबर 4 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये बहुत सिंपल चैप्टर है आप लोगों का। कैश फ्लो के ऑप्शन में ये समझो है, अगर ये अच्छे से कर लो आपके बोर्ड के लिए नहीं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिटेबिलिटी में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है मैं बता दे रहा हूं, बट लेकिन बहुत सारा सिलेबस से हट गया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 में नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और बाकी तो हट गया सिलेबस से। और भी होता है इसके अंदर, लेकिन बाकी वो करना नहीं है। ये आप लोग कॉपी कर लो, फिर एक एक का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। पहले सारा फॉर्मूला एक जगह पे कलेक्ट करवा दे रहा हूं और उसके बाद से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो देखो, ये कॉपी करना हो चुका है, कॉपी हो चुका है ये। चलो पहले लिक्विडिटी रेशियो का पूरा लिखो, हाँ, इसका फॉर्मूला पहले पूरा लिखना है। ये नंबर यहां पर हेडिंग देना है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसको, इसका पहला जो फॉर्मूला है हम लोगों को करेंट रेशियो,
इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाई, करंट एसेट्स को शॉर्ट में हम लोग सीए बोलते हैं, बाई करंट लाइबिलिटीज। इसको शॉर्ट में हम लोग सीएल बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज को। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, ये पूरा लिस्ट इसका तुम लोग लिख लोगे। सीए में क्या क्या आएगा, मतलब करंट एसेट्स में क्या क्या कवर्ड होगा। करंट इन्वेंट्रीज प्लस इन्वेंट्रीज excluding loose tools, spare, etc. plus trade receivables, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज है, बिल्स रिसीवेबल्स तुम लोग पढ़ा है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल्स और प्लस डेटर्स, ये दोनों को मिला करके हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। अगर मैं कभी भी बोलूं ट्रेड रिसीवेबल्स तो आप लोगों को क्या समझना है कि बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स दोनों को सर इंक्लूड करके फिर ट्रेड रिसीवेबल्स वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है, अच्छा इसमें माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी रहेगा, माइनस इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी आएगा, प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। ये सीए के अंदर आएगा, मतलब करंट एसेट्स में इतने सारे मैटर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में सारा नहीं दिया रहेगा, कुछ कुछ दिया रहेगा, मतलब ये टोटल लिस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का, उसका भी लिस्ट पूरा लिख लो करंट लायबिलिटीज का। शॉर्ट टर्म लोन भी आएगा, शॉर्ट टर्म लोन जो होगा वो भी इसी का पार्ट होगा। शॉर्ट टर्म लोन तो लायबिलिटीज होता है ना, लोन इसमें आएगा, सीएल के अंदर लिखेंगे उसको। सीए में कहां लिखे हैं? शॉर्ट टर्म लोन, जो लोन गिवन ये जो हमने किसी को दिया है, जैसे मान लो हमने तुमको लोन दिया, ठीक है, तो मेरे लिए तो एसेट्स है, समझ आया? हाँ वो वाला है। फिर उसके बाद सीएल में आता है, आप लोगों का सीएल का लिस्ट लिखो। सीएल में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्लस ट्रेड पेएबल्स प्लस अदर करेंट लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये दोनों ही आएगा करंट लायबिलिटीज में। एक करंट लायबिलिटीज का और भी एक फॉर्मूला होता है, सीएल इक्वल टू सीए माइनस वर्किंग कैपिटल, इसे भी लिख के रखो, कहीं सम्स में जरूरत पड़ गया तो बाद में बताना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही लिख के रखो।
चलो ये कॉपी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको कॉपी करना है सीए का, और कोई फॉर्मूला नहीं है वो तो यही वाला फॉर्मूला में चेंज कर लेंगे। सीए अगर निकालना होगा तो सीएल प्लस वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, उससे रिवर्स करके निकाल सकते हैं हम लोग। वहीं पे एक ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लेना, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, ये इसका पार्ट नहीं बट उसको लिख के रखो नीचे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था इसके अंदर, लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड क्या था, क्विक रेशियो था, एसिड टेस्ट रेशियो था और लिक्विड रेशियो था। ठंड नहीं लग रहा है? मुझे तो काफी लग रहा है, फिर जब गर्मी लगेगा तब चलाएंगे, अभी कोरोना का डर है। चलो देखो, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स बाय करंट लाइबिलिटीज। ये कंपनी के हाई लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करने के लिए रेशियो यूज किया जाता है। मतलब कंपनी के सिर्फ लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ना वैसा एसेट्स जिसको वेरी इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे एसेट्स को बोलते हैं? वैसा एसेट्स जिसको वेरी इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। अब इसका भी क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख रहा हूं आपका। क्विक एसेट्स का ऑल करंट एसेट्स इसमें आएगा, ऑल सीए, मैंने अभी सीए का पूरा लिस्ट लिखवाया, सीए मतलब करंट एसेट्स, उसमें से माइनस क्या क्या होगा, माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सीएल, करंट लाइबिलिटीज। इन सब के ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो होते हैं वैसे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। पहले सारा फॉर्मूला का लिस्ट एक जगह पे डाल दो, उसके बाद छोटे छोटे सम से पूरा शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर वहां पर क्या था, ये दो के बाद सॉल्वेंसी आ गया था क्या? अच्छा चलो सॉल्वेंसी रेशियो में आते हैं। ये पूरा मिटा दूं मैं, लिखना हो गया, डन। बी नंबर में लिखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। ये इंटरप्राइज का सॉल्वेंसी रेट चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक बार लिखो ना, एक लाइन में यहीं पे एरो मार्क करके लिख लो, तो इसका मतलब सॉल्वेंसी रेशियो में लिखना, सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ एन इंटरप्राइज to meet MEET, to meet its long term indebtedness, मतलब
कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म लोन को चुका पाने में काबिल है कि नहीं है, इस पोजीशन के बारे में पता करने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला जो हम लोगों का रेशियो मैंने आपको नाम में लिखवाया था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, है ना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या सिर्फ डेब्ट्स भी बोला रहेगा कई बार, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका इक्विटी फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड, दो नाम से ये लिखा रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी फंड, ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है, लिस्ट उसका लिख लो। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आ जाएगा यहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, और प्लस आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। क्लियर? उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आ जाएगा, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा शेयर कैपिटल, ये सब तो तुम लोग जान ही चुका होगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब तो बैलेंस शीट कराता था तो उस समय लिखवा रहा था मैं। और एक इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड निकालने का, और एक फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है ना फिक्स्ड एसेट्स, याद है, फिक्स्ड एसेट्स जो प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग होता था उसको नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अभी मैं किसी भी फॉर्मूला का यूज करने का तरीका नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं, फॉर्मूला। सम्स में कैसे इस्तेमाल करना है इसको, इस सब सिखाऊंगा। कॉपी करो इसको। डन? ओके, अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट और इसके अंदर जो दूसरा रेशियो था वो क्या नाम था उसका, डेब्ट इक्विटी के बाद से प्रोप्राइटरी रेशियो था। ये सॉल्वेंसी के अंदर ही है, हाँ।
प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें देखो इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड प्रोप्राइटर तो शेयर होल्डर ही होते हैं ना कंपनी में, या फिर इक्विटी फंड, शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इसका ये फॉर्मूला होता है। टोटल एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स दोनों आ जाएगा। शेयर होल्डर इसका मतलब तो मैंने लिखवा ही दिया है, अरे पिछले फॉर्मूला में तो लिखवाया हूं, तो यहां पर सिर्फ टोटल एसेट्स का मतलब लिख लो। टोटल एसेट्स का मतलब हुआ कि नॉन करेंट एसेट्स भी आएगा और प्लस करेंट एसेट्स भी आएगा। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स भी आएगा और करेंट एसेट्स भी आएगा। डन। इसके बाद और हम लोगों का कौन सा है रेशियो, अब बस नाम बताते जाओ। डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स के ऊपर कितने का मेरा डेप्ट है। इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बाई, डेप्ट मतलब कर्ज होता है, वो डेप्ट के जगह पे लॉन्ग टर्म डेप्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहां पर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब तो मैंने अभी अभी लिखा ही दिया है, सिर्फ डेप्ट का मतलब मैं नीचे लिख दे रहा हूं। डेप्ट का मतलब हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसके अंदर आ जाएगा। और एक ठो रेशियो था ना इसके अंदर कोई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो एक साथ फिर कॉपी करना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, ऐप में पॉज करके कॉपी करने जो मैं बोलता था, तो पॉज करके कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना, हो जाता है ना, ठीक है, मैंने कभी चेक नहीं किया था इसलिए मैं पूछ लिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू, मैं नीचे देके लिखता हूं, उधर स्पेस में नहीं आएगा पूरा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन, हमारे ख्याल से ये शायद होगा भी नहीं, बट लिख लो, फॉर्मूला लिखने में क्या जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका जो आंसर आएगा ना वो टाइम्स में लिखा जाएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको तुम लोग किस में लिखेगा, टाइम्स में लिखेगा। जैसे 3 आएगा तो 3 टाइम्स, 5 आएगा तो 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नया चालू हो गया होगा टाइप 3 एक्टिविटी रेशियो, है ना, नया चालू हो गया ना एक्टिविटी रेशियो। ये सब है ना आपके में, ओके। पढ़ा देंगे, क्या है, टेंशन की बात नहीं है। डन। चलो उसके बाद पहले स्ट्रक्चर तो तैयार कर लो कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, फिर आराम से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर सी में देखो, ऐसे जो मैं ये सब बनवा रहा हूं ना, इसका ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, बट कॉलेज लेवल का है वो सब, उसमें थोड़ा लैंग्वेज का इशू है। इसमें जो तुम लोगों को जिस लैंग्वेज से बोर्ड में बोलता है ना, उस लैंग्वेज में उधर नहीं बोलते, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिया, नहीं तो कब का दे दिया होता। सब है मेरे पास। एक्टिविटी रेशियो,
सी नंबर। हाँ, एक्टिविटी रेशियो। देखो इसके अंदर पहला टाइप है ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्नओवर रेशियो। ये हो जाएगा आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स दोनों आएगा, है ना। और इसका भी जो आंसर आएगा वो टाइम्स में लिखेंगे, इसके भी आंसर को टाइम्स में लिखेंगे, टाइम्स में, TIMES यहां लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे फाइंड करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हम लोग क्रेडिट सेल्स भी बोलते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्रेडिट सेल्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा यहां पर निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल टू दे के लिखना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब क्रेडिट प्लस कैश माइनस कर देंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका फॉर्मूला होगा आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाय 2 लिखा हूं ना, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें आएगा। क्या क्या आएगा? ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स होता है। तो यहां पर इस फॉर्मूला को और एक्सपेंड कर रहा हूं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के जगह पे दो चीजें लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाई क्या हो जाएगा? 2। यहां दोबारा से मैं लिख देता हूं, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स।
डन, कॉपी कर लो इसको। डन। अब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, इसमें अब निकालना है दूसरा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, है ना। दूसरा वाला देखो यही दिया होगा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेजेज बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स इक्वल टू, इसका भी आंसर टाइम्स में आएगा, ठीक है, डॉट 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 टाइम्स। एवरेज ट्रेड पेएबल्स का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स बाय 2। ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स में जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें जुड़ा हुआ था ना, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, वैसे ही ट्रेड पेएबल्स में बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स रहता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, फिर से बोलूं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स आता है, दोनों को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, वैसे ही ट्रेड पेएबल्स में बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स को मिला के बोला जाता है। मैं नीचे लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला और एक्सपेंड करेगा, लिखेंगे हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को बीपी लिखता हूं, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल बाय 2। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, ट्रेड पेएबल्स के बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना। अच्छा, वो ट्रेड पेएबल्स का मतलब लिख देता हूं, ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें आ जाएगा, बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स। प्लस क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हम लोग का रेशियो है तीसरा नंबर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और इसका भी आंसर क्या होगा, टाइम्स में होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं पहले भी लिखवाया हूं, लेकिन एक बार फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं। सैटरडे को चेक करना कितना तारीख पड़ रहा है, सैटरडे को अगला जब अकाउंट्स क्लास है। प्रोबेबली सैटरडे को दिवाली है, सैटरडे इज 14, दैट डे इज ऑन दिवाली। तो अगला क्लास शूट नहीं हो पाएगा, ठीक है, किसी भी हालत में। ठीक है, तुम ही तो दिवाली पूजा करो, खाली पूजा करो ना। हो गया ये। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। नॉर्मल क्लास होता रहता तो अभी से सब आना बंद कर दिया था दिवाली के। वीडियो है तो मैं तो बना के भेज दूंगा, तो देखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। आज देखे चाहे 10 दिन बाद देखे, कोई नहीं देखता है। देखना पड़ेगा। डन। अब इसके बाद हम लोग का कौन सा रेशियो है, होप सो आप लोग कॉपी कर लिए हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, नंबर 4। इसी में एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, नीचे लिखता हूं यहां पर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर इसको, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको तुम लोग COGS बोलता था पहले क्लास 11 में, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। और इसका भी आंसर हम लोग टाइम्स में लिखते हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सब सिखाएंगे कब क्या लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, बस लिख के छोड़ देते हैं उसको, टाइम्स वाइम्स कुछ नहीं लिखते। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
और एक फॉर्मूला होता है इसका COGS का, इसको तो COGS भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, अरे दूसरा नाम इसका एक और फॉर्मूला होता है COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ये लिख डालो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। लिख लिए हो? आगे बढ़े। इसके बाद कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ जाओ। डी नंबर है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहां पर पहला है हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है जीपी बाई, जीपी का मतलब ग्रीस पार्क नहीं समझना है, क्या समझना है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? यानी जीपी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बाकी तो सब मैं लिखवा दिया हूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तो कैसे निकलेगा ये तो लिखवा चुका हूं पिछले में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट रेशियो है नंबर 2। नेट प्रॉफिट रेशियो ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। इसका आंसर परसेंट में लिखा जाएगा,
जैसे लास्ट वाले का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का भी आंसर परसेंट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। जिसमें इनटू 100 होगा वो सबका आंसर परसेंट में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, नेट प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करोगे, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। और एक तरीका है नेट प्रॉफिट निकालने का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। इसके बाद कौन सा रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो, डन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक, उसको सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो कर दो। लिखवा देते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो भी है और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है, दो है, ठीक है, दोनों ही लिखवा देते हैं। नंबर 3 होगा ना इसका ऑपरेटिंग रेशियो। पहले ऑपरेटिंग रेशियो लिख लो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी लिखवा देंगे। इसका फॉर्मूला होगा COGS, COGS शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। इसको COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशंस इनटू 100। और एक फॉर्मूला होता है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस into 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग,
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो एक्सपेंसेस आएगा जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट, इसका भी लिस्ट लिख दूं क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है लिस्ट लिख के रखो, नहीं तो कई सारे खर्च दिए रहेंगे उसमें से कुछ नहीं भी लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, मतलब सैलरी वगैरह, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी आएगा, प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन आएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस आएगा, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस आएगा, ये पूरा कॉपी कर डालो। हाथ तो थक चुका होगा, फिर भी 2-3 और फॉर्मूला लिख के खत्म करो, फॉर्मूला का कहानी खत्म आज, ठीक है? ये ऐसे ही लगता है एक क्लास पूरा फॉर्मूला ही चलता है हमेशा से, ऐसा कोई पहली बार मैं नहीं लिखवा रहा हूं। तुम पहली बार लिख रहे तो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, हमें नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कौन सा? हाँ है ना, अर्निंग पर शेयर नहीं आप लोगों का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है आपका। कितना नंबर है ये वाला? 4 नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और एक फॉर्मूला है इसी का, सेम इसी का फॉर्मूला है दूसरा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है?
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा नहीं है, जैसे ब्याज का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, वो सब आता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स आईएससी वाले बच्चों का बस यहीं तक है, सीबीएसई वाला लोग और लिखेगा इसके आगे, आईएससी वाले बच्चे इसके आगे नहीं लिखेंगे, सीबीएसई वाले लिखेंगे नंबर 5 में। मैंने टेबल में लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया था 5 वाला, बट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। जैसे अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर उनको करना है, ईपीएस सीबीएसई में नहीं है। नेट प्रॉफिट लिख डालो आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग यानी पीई रेशियो, ये हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आरओआई लिखना लास्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। इसका भी आंसर परसेंट में आएगा, इंटू 100 हुआ है तो। इतना पूरा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है इस चैप्टर के लिए। ये लास्ट का 3 फॉर्मूला सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और इस क्लास में तो सम्स कराया नहीं गया, पूरा फॉर्मूला आपको लिस्ट पूरा आपके सामने है। एक फायदा आपको यह भी रहेगा लिस्ट सामने रहने से कि जस्ट बिफोर द एग्जाम्स आप इससे रिवीजन करके जा पाओगे, ठीक है। और बाद बाकी अगले क्लास में एकदम बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन से मैं चालू करूंगा, ठीक है। सैटरडे आपका क्लास शूट नहीं हो पाएगा, आपको भी पता है नहीं हो पाएगा। कारण क्या है बोलो? दिवाली है, ठीक है। वो हर साल छुट्टी रहता है, सार्वजनिक पूरे देश में छुट्टी रहता है। इंडिया गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट का छुट्टी है, इंटरनेशनल छुट्टी है, तो उस दिन तो क्लास शूट हो नहीं पाएगा। अगले फिर ट्यूसडे को क्लास शूट होगा, ठीक है। चलो आज का क्लास कॉपी कर लो, इसको कर ली। चलो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।